हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, 501 से लेकर 600 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 501 पर। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त मतलब कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन इसमें से थे? अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये दोनों थे। 1 और 2, ऑप्शन बी। फिर अगला है वीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उनका जन्म 1983 में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ। उनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। सही नहीं है ऑप्शन सी, उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ। निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तिलक गोखले नौरोजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तेलंग तैयब जी, नौरोजी तेलंग देशमुख। इसका सी है मेहता तेलंग तैयब जी। ये लोग बंबई के थे। 1906 में शिमला के मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो से मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी घोष। इसका डी है सुमेलित नहीं, नासिक षड्यंत्र केस। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके पहले कानपुर में एचआरए हुआ था। इसका नाम बदलकर दिल्ली में कर दिया गया एचएसआरए। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। लाहौर षड्यंत्र केस में इसमें है सुखदेव और राजगुरु, 3 और 4। ये फांसी में आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि भसूरा को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये हमेशा याद रहेगा। सूची 1, सूची 2 सुमेलित करें। सूची 1 है संघ और दूसरे में है संस्थापक। रिवॉल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पंजाब नौजवान भारत सभा, इनके संस्थापक हैं। ऑप्शन डी है 5, 1, 2 और 4। रिवॉल्ट ग्रुप सूर्य सेन। एचआरए इसका है रामप्रसाद बिस्मिल। उसके बाद एचएसआरए चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह। डी। सूची 1, सूची 2 राजेंद्र लाहिड़ी, सुखदेव, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। किस जेल में इन्हें फांसी हुई थी? गोंडा जेल, लाहौर जेल, गोरखपुर और इलाहाबाद। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का प्रयास किया? सचिन सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ साहा। ऑप्शन डी है गोपीनाथ साहा। इन्होंने चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बम, किसने लिखा? भगत सिंह, बीके दत्त,
भगवती चरण बोहरा, रामप्रसाद बिस्मिल। इसका सी है भगवती चरण बोहरा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम और मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, गांधी जी को सावधान किया। इसमें दिया है अजमल खां, लेकिन इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? आगा खां, सलीमुल्लाह, आगा खां जिन्ना, सैयद अहमद खां, कोई नहीं। इसका ए है आगा खां और सलीमुल्लाह खां। इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में की थी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका, कराची, अलीगढ़ और लखनऊ। ऑप्शन बी है कराची में। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक, सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल। कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था? कैम्ब्रिज पैम्फलेट था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यहीं से पाकिस्तान का विचार आने लगा था। वहां पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था, उसने ये पैम्फलेट लिखा था। इसका शीर्षक था नाउ और नेवर, और वी लिव और पेरिस फॉर एवर। ऑप्शन ए है नाउ और नेवर पैम्फलेट का नाम था। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940, बंबई अधिवेशन 1915, दिल्ली अधिवेशन 1918, कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसका ए है लाहौर अधिवेशन 1940। दो राष्ट्र सिद्धांत कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, इन्होंने कहा। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अभिव्यक्त किया कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? अमृतसर अधिवेशन, लखनऊ, लाहौर, कोई नहीं। इसका सी है लाहौर अधिवेशन 1940, वही था। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। इसका डी है 23 मार्च 1943। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1946। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सीधी कार्यवाही मतलब वो लोग देश बांटने के लिए दंगा करने पर उतारू हो गए थे, मुस्लिम लीग के लोग। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1926 ईस्वी में जब स्वराज पार्टी को प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, 1929 में जब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करने के पश्चात, 1932 में जब सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 39 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन डी। कथन और कारण। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। इसमें ए सही है, आर गलत है। सी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है। यह संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। दोनों सही है और ए की व्याख्या करता है आर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। अभी हमने पढ़ा समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता की। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ये भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे। यही सही नहीं है। जाहिल व्यक्ति डायरी नहीं रखते।
मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929 और 30। ऑप्शन सी है 1929। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की? आगा खां, जिन्ना, फजल हुसैन, करीम जलाल। ऑप्शन ए है आगा खां। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सी आर दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक। इसका ए है सी आर दास। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1415 में प्रस्तुत की थी, 1914-15 में। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बने रहे। तिलक और एनी बेसेंट में कोई मतभेद नहीं था। ऑप्शन डी है यही असत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी और स्वराजिस्ट पार्टी। इसका बी हो जाएगा होम रूल आंदोलन। 1914 से 18 के मध्य विश्व युद्ध चला, पहला वाला। तो इसी समय तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? रॉलेट आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, होम रूल आंदोलन। इसका डी है होम रूल। इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया। सत्य है। वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, भारतीयों का अपना स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर स्वशासन प्राप्त करना। इसका डी है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना होम रूल लीग का उद्देश्य था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। होम रूल आंदोलन 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला 1919 और अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, बिल्कुल इसी क्रम में। निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसका ए है महात्मा गांधी। खेड़ा के किसानों के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने किस कारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया था? प्रशासन ने सूखे के बावजूद भूमि राजस्व लेना स्थगित नहीं किया था। प्रशासन ने गुजरात में स्थायी भूमि व्यवस्था बंदोबस्त लागू करने का प्रस्ताव किया था। इसका केवल एक सही है, ए। महात्मा गांधी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? उन्होंने साध्य और साधनों में कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को एक उपकरण के रूप में अस्वीकृत किया। उनका सत्याग्रह का सिद्धांत आत्मा की चीर-फाड़ पर आधारित था। गांधीगिरी कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। उसमें कौन से सही हैं? 2, 3 और 4। ऑप्शन सी। करमचंद गांधी दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता, उनका नाम था करमचंद गांधी।
वो कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, सभी के। ऑप्शन डी है सभी के दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। इसका बी है कलकत्ता अधिवेशन 1901। गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले यहीं भाग लिया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य एवं गांधी जी के सिद्धांत। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी है इंडियन ओपिनियन, कई बार पूछा जा चुका है। गांधी जी ने गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसने की गई, किसके द्वारा की गई? स्वयं महात्मा गांधी द्वारा, 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा, गुजराती कवि आखो द्वारा, गुजराती कवि प्रेमानंद द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी है 16वीं सदी में नरसिंह मेहता, इनके द्वारा। ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? महात्मा गांधी और तिलक। ऑप्शन ए, इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था और सामाजिक उत्थान का कार्य किया। एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो इसका डी है दार्शनिक अराजकतावाद। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। तो इसका ए है सही, सत्य की प्राप्ति का रास्ता है अहिंसा। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल। इसका बी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। इन्होंने सत्याग्रह शब्द गढ़ा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? कान खुला रखें और मुंह बंद रखें, मतलब सारी बातें सुने और कुछ न बोलें 1 वर्ष तक। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका डी है गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे महात्मा गांधी, महामना मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका डी है स्वामी श्रद्धानंद। जामा मस्जिद से इन्होंने भाषण दिया था अप्रैल 1919 में। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी, खिलाफत, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो। इसका ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियौटी प्रथा का तात्पर्य था एक सामाजिक प्रथा, एक धार्मिक कृत, बंधुआ मजदूरी का एक रूप, एक परंपरागत ग्राम्य संस्था। ऑप्शन सी है बंधुआ मजदूरी का एक रूप प्रचलित था बिहार में, बिहार और उड़ीसा में कमियौटी प्रथा उसका नाम था। निम्नलिखित में से कौन एक कथन महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा है, गुजराती में इन्होंने लिखा था पहले। तिनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन है, सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है, इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन है। तो इसका डी सत्य नहीं है, लाहौर अधिवेशन वाला। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो गांधी जी की नजर में हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। ऑप्शन ए। इंडियन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपयोग के लिए उत्पादन से,
कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यही सही है, ऑप्शन डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। सर्वाधिक जाने जाते थे गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ऑप्शन ए। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। भारत को, ब्रिटेन, ऑप्शन सी। वो अपने बने बनाए सामान यहाँ लाके भारत में खपाता था और यहीं से कच्चा माल उठा के ले जाता था। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा शुरू किया, ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवादी के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी, ऑप्शन डी सही है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो गांधी जी ने लिखी, ऑप्शन बी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से? उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उन्हें सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके लिए। ऑप्शन डी सही है, कुटीर उद्योग स्थापित करना। सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सकता है अस्पृश्यों का। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली, अहमदाबाद। तो इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, ऑप्शन ए सही है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो इसका डी सही नहीं है। यूएसए में गांधी जी क्या करेंगे? भारत की बात करते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। तो सबसे अंतिम स्थान था उपवास का, ऑप्शन सी। गांधी के सत्याग्रह रणनीति में अगर कुछ नहीं होता है तो उपवास करें। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। नैतिकता, धर्म और मानवता गांधी में थी। डी है सत्या। सत्ता गांधी की राजनीति की विशेषता नहीं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसमें सत्य नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य सत्य को पराजित करना, ऑप्शन ए। सत्याग्रही का उद्देश्य है शत्रु का आत्मा परिवर्तन करना, हृदय परिवर्तन करना। पराजित करने का उद्देश्य नहीं था।
गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से? इसका डी है सभी से, रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्यविहीन राजनीति। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी है जन कल्याण के लिए सक्रियता। आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका डी है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, जगजीवन राम। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, रॉयलेट एक्ट के विरुद्ध। इसका सी है मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया? तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, आईवी सेन। इसका 2 और 4। ऑप्शन ए एनसी केलकर और आईवी सेन। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, एम के गांधी को सहयोग दिया, यह प्रथम आंदोलन था जिसमें गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। ऑप्शन डी सही नहीं है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफ जी स्लाई, डी जे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। इसका सी है अनुग्रह नारायण। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है एनजी रंगा, इन्होंने विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन डी। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भाग पर नील की खेती करना, 3/18 भाग पर खेती करना। इसमें है 3/20। ऑप्शन ए तिनकठिया प्रथा, इसलिए इनको कहते थे। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? नैनी, यरवदा, सेलुलर पोर्ट, आगा खां पैलेस। ऑप्शन बी है यरवदा जेल, गांधी ने मंदिर कहा। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, मणिबेल पटेल। इसका सी है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। निम्न में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो अहमदाबाद की हड़ताल में इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में सबसे पहले किया था। ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? शंकर नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामेश्वर सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी। शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से ही इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग के खिलाफ।
महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915, 1916, 1917 और 18। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1917 में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? वेब मिलर, लुई फिशर, जोहान्स रेविक, हीथ कार्ल। इसका ए है वेब मिलर। नमक सत्याग्रह के समय इन्होंने विवरण दिया। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919, 1920, 1921 और 22। ऑप्शन ए है 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1919। इसका सी है 13 अप्रैल 1919। ये पंजाब में वहां काल वैशाखी का दिन हुआ था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन। ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सीआर दास को, फजलुल हक को। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को। अंतिम है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, ऊधम सिंह, सोहन सिंह जोश। ऑप्शन सी है ऊधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल ओ डायर को मार डाला। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।